महर्षि रमण के पास एक व्यक्ति आए एक बार, तो उन्होंने कहा जी मैं ना कई दिन से कंफ्यूजन में हूँ कि मैं शादी करूँ या नहीं करूँ। तो महर्षि रमण बोले कि आपको कर ही लेनी चाहिए जरूर। बोले क्यों? लेकिन मैं तो देखता हूँ कि आप जैसा जीवन जीऊं, आपने भी तो नहीं की ना शादी। तो वो बोले मेरा तो ऐसा ही प्रारब्ध था, तो इसलिए मैंने नहीं की। तो बोले मेरा भी तो प्रारब्ध हो सकता है ऐसा, जैसा आपका प्रारब्ध था ऐसा हमारा भी तो हो सकता है। बोले आपका प्रारब्ध होता तो ये प्रश्न ही नहीं पूछते। मैंने तो किसी से भी ये प्रश्न पूछा ही नहीं ना कि करूं या ना करूं। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब जरूर आपके चित्त के किसी न किसी कोने में शादी का संस्कार है, और है तो कर ही लेनी चाहिए, फिर नहीं तो सताएगा। आप सन्यासी बन भी जाओगे तो जब तक वो संस्कार है तो वो आपको सन्यासी तो बनने नहीं देगा। तो इससे अच्छा है कि उस फिर कर ही लो। तो प्रारब्ध जो होगा ना वो तो बड़ा प्रबल होता है, वो तो फिर करवा ही देगा। और या फिर व्यक्ति का इतना हौसला हो इस जन्म का कि कैसा भी प्रारब्ध क्यों ना रहा हो, मैं अपने प्रबल पुरुषार्थ से उसको काट डालूंगा। जैसे माता सावित्री का निर्णय था ना, उनको बताया सत्यवान मर ही जाएगा 1 साल के बाद, उसका प्रारब्ध ही ऐसा है। तो बोले ठीक है मैं स्वीकार करती हूँ इसका प्रारब्ध है ऐसा, लेकिन मैं उस प्रारब्ध से ज्यादा शक्ति वाली हूँ। मैं उस प्रारब्ध, अपने प्रारब्ध को मतलब वैधव्य यदि मेरे प्रारब्ध में है 1 साल के बाद, तो मैं अपने उस प्रारब्ध को इस जन्म में चेंज कर दूंगी। 1 साल है ना मेरे पास, 1 साल में मैं इतना प्रबल तप करूंगी कि वो यमराज को भी झुकना पड़ेगा। इतना उत्साह हो व्यक्ति के अंदर, फिर वो बदल सकता है प्रारब्ध को। और उसी के लिए ये सारा शास्त्र विधान है। तो उसने अपने सारे राजसी सुख भी छोड़ दिए, जंगल में रहती हैं और कितनी तल्लीनता से अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, क्योंकि बड़ों की सेवा से जो आशीष मिलते हैं रोजाना उसको सौभाग्यवती होने की, वो एक संपत्ति जोड़ ली उन्होंने। और कितनी तल्लीनता से अपने पति की सेवा करती हैं, और सारे कार्य करने के बाद फिर रात को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वो ध्यान, उपासना, जाप, तप, व्रत सब करती हैं 1 साल तक। तो फिर उनको मिल गया तीव्र संवेगा नाम आसन्न, सिद्धि हो गई सूत्र की। तो इतना प्रबल यदि किसी का संकल्प है तो वो तो कुछ भी बदल सकता है फिर। पर इतना प्रबल संकल्प होने के लिए भी फिर वही बात आएगी, उसके पीछे के वैसे संस्कार होने चाहिए। संस्कार नहीं है तो उसको कितना भी पुशअप कर लो, कितनी भी अच्छी अच्छी बात सुना लो, कितनी भी प्रेरणा दे लो, ढाक के वही 3 पात। ढाक है ना वहाँ योगग्राम में, देखा है कि नहीं आपने? कई पेड़ है वहाँ पे, अब की बार जाओ तो देख लेना। निरामयम के गेट पे ही है एक तो बड़ा सा, उसकी किसी भी टहनी को आप देखो उसके 3 ही पत्ते होते हैं, 4 नहीं आते किसी भी टहनी में, 3 ही रहेंगे। तो ये पीछे के संस्कार न होने के कारण ऐसे प्रबल संकल्प भी लिए नहीं जाते। ये प्रबल संकल्प भी संकल्पवान व्यक्ति वही होगा जिसने पहले इतने संस्कार बना लिए हैं ऊंचे उत्साह के। और आप कहोगे तो जी पीछे के हैं ही नहीं संस्कार, इतने प्रबल हमारा संकल्प बनता ही नहीं है। हमें तो ये लगता है कि ये रामायण में भी ना ऐसे सुनाते रहते हैं, ठीक है इनका काम सुनाने का है, हमारा सुनने का है, बाकी और कुछ करना नहीं है। ऐसे बहुत लोगों की स्थिति है, सबकी नहीं है। तो वो क्या करें फिर? तो मैं कहती हूँ ना मेरा सुनाने का काम है ना आपका सुनने का काम है, आपका भी और हमारा भी करने का काम है। तो उसमें पीछे के मानो कोई संस्कार नहीं है, तो आज से बनाएंगे ना, इतना इतना तो बनेगा। तो इतना बनते 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 चींटी कितने दाने अपने मुंह में ले सकती है? मुश्किल से 1 ले सकती है, वो भी छोटा सा। और एक एक दाना लेते 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 वो चींटी का जो घर है उसमें कितने दाने इकट्ठे हो जाते हैं। उसको खोद के देखें तो इतने सारे दाने आ जाते हैं, बारिश से पहले जोड़ लेती है कहाँ कहाँ से ला ला करके छोटी सी, लेकिन लगी रहती है वो पूरे दिन, खाली नहीं रहती।
आप चींटी को देखो, उधर जाएगी, वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी। एक उसको बैठे देखा आपने कभी? बैठती नहीं है, ऊपर चढ़ेगी, फिर नीचे जाएगी। आपको लगता है कुछ प्रयोजन नहीं है? कितना पुरुषार्थ कर रही है भाई। वो एक कविता होती थी इंग्लिश में, कविता थी, लेख था, वो उसको स्पाइडर और किंग, राजा कौन था? ब्रुश। हाँ, तो उसको मकड़ी को देख करके ही उसको उसकी सारी हताशा निराशा चली गई। बोले जब ये लगी हुई है, कितनी बार इसका ये जाला टूट गया, किसी ने तोड़ दिया, फिर बना रही है, फिर तो ऐसे प्रकृति से देख के उनको प्रेरणा मिल जाती है। भाई ये भी तो कर रहे हैं। चींटी को देख के प्रेरणा मिल गई किसी व्यक्ति को। छोटी चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, वो फिर किसी ने कविता बना दी। फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर दाना छूट जाता है, फिर उठाती है, फिर चढ़ती है, तो आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की। तो आज से करेंगे कोशिश। ये संकल्प अच्छा है। नहीं भी है पीछे के, मानो हमने माना कि पीछे का हमारा बैंक बैलेंस है 0%, तो आज से बनाएंगे ना, इसीलिए तो मनुष्य हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं जी अब 50, 60 साल 70 के तो हो गए, अब तो अगले जन्म में देखेंगे, अब तो हो लिया जो होना था हमारा। पर अगले जन्म में देखोगे कैसे? संस्कार नहीं बनाई तो अगले जन्म में तो वही दिखेगा ना जो आज संस्कार बन रहे हैं। तो अगले जन्म की तैयारी भी आज करनी पड़ेगी, अगला जन्म न जाने कब आ जाए। तो यदि एक दिन भी बचा है कि कल ही मरना है, तो आज भी उसके संस्कार बनाओ जितने बना सकते हैं। ये बड़े उम्र वाले लोगों के लिए है, वैसे तो किसी का भी हो सकता है आखिरी दिन, पर हर हाल में व्यक्ति को अच्छे संस्कार बनाने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। तो प्रारब्ध कैसा भी रहा हो, और जिस स्थान पे बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, जिस मार्ग का चयन किया है, तो अनुमान प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि पीछे का प्रारब्ध जरूर उज्जवल ही रहा होगा। नहीं तो कौन चुनेगा इस रास्ते को बिना प्रारब्ध के? बताओ। और भी तो बहुत सारे आकर्षण थे धरती के ऊपर, दुनिया में। आपको आध्यात्मिकता के आकर्षण ने ही आकर्षित क्यों किया? तो जरूर ऐसा ही प्रारब्ध रहा होगा, पर अब प्रमाद में आकर के उसको व्यर्थ मत जाने दो। पीछे के प्रारब्ध को आज के पुरुषार्थ से और ज्यादा आगे बढ़ाना है, और इसमें आपको 5, 7, 10 वर्ष लगेंगे, और आप इस दुनिया की एक बहुत बड़ी भीड़ में से एकदम ऐसे ऊपर उभर करके आएंगे। आज जो हमें ऐसे ऊपर उभरे हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, महापुरुष, युग पुरुष, उन्होंने भी अपने जीवन को ऐसे ही बनाया है। एक एक पल में, एक एक दिन, एक एक सेवा, एक एक कर्म करते हुए ऐसे ही बना है उनका भी। हम भी बनाएंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? माता जी के चरणों में प्रणाम। कल परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बात कही थी, हम सब साधु जनों का प्रेम गुणातीत होता है। साधु जनों का प्रेम गुणातीत होता है। तो मुझे इसी विषय में पूछना था कि कृपया आप विस्तार से बताइए। मतलब उनका जो प्रेम होता है वो किसी वासना से युक्त नहीं होता है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। जो साधु पुरुष होते हैं और जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं, उनका जो प्रेम होता है वो या तो किसी धन दौलत के आकर्षण से वो प्रेम करते हैं, या तो कोई शारीरिक आकर्षण से प्रेम करते हैं, या तो कोई फिजिकल सौंदर्य को देख करके वो प्रेम करते हैं, किसी की जमीन जायदाद संपदा को देख के करते हैं। साधु का ऐसा नहीं होता है। वो त्रिगुण से मुक्त होकर के साधु, और एक आत्मा की आत्मिक दृष्टि से उसका प्रेम होता है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से प्रेम। और जो साधु नहीं होते हैं उसमें एक शरीर का दूसरे शरीर से प्रेम होता है, और उन शरीरों की सामर्थ्य हट जाने पर फिर वो प्रेम भी हट जाता है, या उन शरीरों की वास्तविकता सामने आने पर फिर वो प्रेम हट जाता है। पर एक जो उच्च आत्मा किसी
आत्मा से प्रेम करता है तो वो कभी भी हटता नहीं है। तो जो महापुरुष हैं उनको कष्ट भी दिए जिन लोगों ने, तो उन्होंने उनके प्रति कोई दंड के लिए प्रार्थना नहीं की किसी राजा आदि से या भगवान से भी। उन्होंने यही कहा कि इनको माफ कर देना, ये बेचारे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो वो इसलिए ऐसा कर पाए क्योंकि वो उनको एक शरीर के रूप में नहीं देख रहे, एक आत्मा के रूप में ही देख रहे हैं। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने उनको विष देने वाला जो था उसको अपने पास से किराया भाड़ा और दे दिया कि आप निकल जाओ रातों रात, नहीं तो आपको मार डालेंगे ये लोग। और ऐसे दूसरे भी महापुरुषों ने उनको जो जो यातनाएं दी तो उन्होंने यही कहा कि भगवान इनको क्षमा कर देना। तो ये है गुणातीत प्रेम, साधु का प्रेम। तो ऐसा तो प्रेम होना ही चाहिए, प्रेमहीन हृदय नहीं होना चाहिए साधु का। तो जो महाराज जी की प्रार्थना है ना, पूज्य स्वामी सोमानंद महाराज जी की, क्या है वो? जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना। दूसरे के पापों को देख करके भी उनको निगलना होता है, जैसे माँ निगल लेती है अपनी संतानों के जो दोष होते हैं, पाप होते हैं, दुर्गुण होते हैं, तो उनको वो अपने चित्त में नहीं रखती है। चित्त में रखे तो एक दिन भी उनको ना उबार पाए संतानों को। ऐसे गुरु भी नहीं रखते। गुरु यदि रखें तो फिर वो सुधार नहीं सकते अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को। तो इसलिए महाराज जी प्रार्थना करते थे, जीव जगत के, जीव मात्र के, जगत मात्र के पाप को देख के भी क्या करना होता है, बड़े आदमी को नजरअंदाज करना होता है। उसकी गांठ बांध के नहीं बैठना होता है कि इसने उस दिन ये दोष किया था तो अब इसको क्षमा नहीं करना। ये बड़प्पन नहीं है, ये तो छोटापन है। और किसी से कोई दोष हो भी गया था पर आज यदि वो उसको ठीक करने के लिए तैयार है तो पीछे वाला याद भी नहीं आना चाहिए। तो ये है एक सात्विक प्रेम। सात्विक से भी ऊपर का प्रेम है ये, सत्व भी एक गुण ही है। तो साधु का, योगी का जो प्रेम होता है वो गुणातीत होता है। तो योगी का हृदय प्रेम विहीन नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, उदासीन भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कई साधक होते हैं, हमें इनसे क्या लेना देना है, हम अपना ध्यान भजन कर रहे हैं, हम अपनी समाधि लगा रहे हैं, हम अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। आप बेशक लगे हुए हैं, आप लगे, अच्छी बात है, लेकिन इनके बारे में उदासीन नहीं होना। भावना इनकी भी यही रखनी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और मैं अपने इस काम को करते हुए यदि इनकी कोई सहायता कर सकता हूं तो वो मैं करूं। और ऐसे योगियों की सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना भी सेवा के लिए ही होती है। अगर वो कुछ समय कोई साधना भी करना चाहते हैं तो उसके पीछे भी भाव क्या होता है कि कुछ विशेष अर्जित करके फिर सेवा में लगाऊं, तो वो साधु कहलाएगा और तब उसको सिद्धियां मिलती भी हैं। और यदि उसको ये है कि मैं अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बना लूं ताकि मेरा अहम पुष्ट होता रहे कि मैं स्पेशल हूं, बाकी सब सामान्य हैं, तो उन व्यक्तियों को सिद्धियां कभी नहीं मिलती हैं। मैंने देखा कुछ लोग ऐसे मिले आज भी इस युग में भी जिनके पास सचमुच सिद्धियां हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं और उनके पास सिद्धियां हैं। और जिनको लोक में बहुत विद्वान, गुणवान, ज्ञानवान कहा जाता है, उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। वो फिर उनको बुलाते हैं कि हमें दे दो। वो तो भगवान देता है, वो कैसे दे देंगे? देते नहीं है फिर। तो इसी की बात महाराज जी ने की होगी, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, धन्यवाद। ओह माता जी प्रणाम जी। माता जी, स्वामी दयानंद जी का आपने अभी प्रसंग उठाया कि उनको विष देने वाले को उन्होंने क्षमा कर दिया। तो जब हम इस प्रसंग को सोचते हैं कि जिस व्यक्ति ने इतने महान पुरुष के साथ ऐसा कर्म किया तो उसके प्रति हीन भाव ना आए बिना रहती ही नहीं है कि उन्होंने गलत काम किया। ये तो सब मानते ही हैं, अपने बौद्धिक स्तर पे सोचते ही हैं। तो ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिनके साथ ऐसे काम किया, लोगों ने उनको मारा पीटा, उनकी हत्या कर दी। और आज भी ऐसा होता है कि महापुरुषों को सताया जाता है, दुख दिया जाता है, उनके प्रति द्वेष भावना की जाती है।
परम पूज्य स्वामी जी प्रति भी मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कई देश दुनिया में, तो उनके प्रति हम कैसी भावना रखें? स्वामी जी जैसा भाव जो है वो तो है ही कि मतलब सबका कल्याण हो, वो अपनी इच्छा से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो फिर मतलब एक मान के चलें कि मतलब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या हम भी अपना धर्म निभाए कि मतलब जो गलत काम हो रहा है उसको रोकने का हम भी प्रयास करना चाहिए, कि जब तक हम उसको प्रयास को रोकेंगे नहीं, गलत काम के प्रयास को, तब तक उसमें सुधार भी नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ों पे कैसे निर्णय लें दीदी? आप निर्णय वही लोगे, मैं बताऊंगी अभी, वो वाला आपको याद भी रहने वाला है नहीं उस समय जब ऐसा प्रसंग आएगा जी आपके सामने, कोई महाराज जी की कोई ऐसी चर्चा करेगा जो आपको पसंद नहीं है, तो ये मेरा अब का बताया हुआ उत्तर उस समय याद आएगा नहीं आपको। उस समय आपकी चेतना जो जो जिस स्तर की चेतना है ना, वो ही रिएक्ट करेगी वो। लेकिन एक बात आपने अच्छी कही है कि ऐसी जो सिचुएशन बढ़ रही है उसको रोकने का भी तो प्रयास करना ही चाहिए। तो रोकने का प्रयास एक ही तरह से हो सकता है कि हम खुद उस लेवल के बन करके उस व्यक्ति को इतना मोड़ दें, इतना विवश कर दें कि वो खुद भी महाराज जी को जैसे हैं उस रूप में देखने लग जाए। ये तरीका है। वैसे आप उनको गाली गलौज करोगे, वो आपको एक गाली देगा, आप 4 गाली दे दोगे, तो आपने केवल उसका मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन आपने बदला नहीं उसको। वो कल फिर देगा, तब कौन रोकेगा? तो ये रोकने का ठीक तरीका नहीं है। ठीक तरीका यही है कि भाई आपको पता है कि महाराज जी ऐसे है ही नहीं, तो बुरा तो लगता है, ठीक है, आप उसको बता भी सकते हैं, पर आप ये आशा ना करें कि ये बदल जाएगा, आप उसको रोक पाएंगे, ये आशा ना करें। रोक तो तभी पाएंगे जब आप उसको भी बदल दें, वैसा बना दें, और वैसा तब बना पाएंगे आप जब आप खुद अपने आप को बदल देंगे, आप महाराज जी के स्तर पे आ जाएंगे। महाराज जी ने लाखों लोगों की मेंटेलिटी को बदला है, तो वो व्यक्ति खुद ही आके इधर बताते हैं, बोल जी आपको हम सुनने लगे थे आस्था पे, और आप जो भी बोलते थे हम डायरी में नोट कर लेते थे। एक मुंबई के आए थे बहुत बड़े डॉक्टर रामचंद्र, उनकी बेटी भी डॉक्टर है, अभी भी है वो। बोल जी आप एलोपैथी के बारे में, डॉक्टरों के बारे में बोलते थे, ये पहले की बात है, अब वाली नहीं है, ये 14-15 की है। तो हमने सोचा कि भाई इस स्वामी को तो ना मजा चखाना ही पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं कुछ प्रूफ बटोर लेते हैं। तो बोले आप मुश्किल से किसी दिन कभी आपके मूड में आए तो 2.5 घंटे में से कभी 5 मिनट बोले, 10 मिनट बोले इस विषय के ऊपर, दवा वाले पे। और कभी कभी ऐसा होता था कि उस दिन बोलते ही नहीं थे। तो हमने ये ठान रखा था कि हर मिनट इनको बड़ी जागरूकता से सुनना है, और जैसे ही दवा के बारे में इन्होंने कुछ बोला वो हमें नोट डाउन करना है, और वो प्रूफ जुटा करके फिर हमें इन पे केस करना है और इनको रोकना है। ऐसा उन्होंने बताया आकर के, अभी भी है वो। तो बोल जी नतीजा, फिर हमारे जी बोले नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 3 साल तक 6 डायरियां भर दी, लिखते गए। जब सुनने लगे तो आपकी डॉक्टरी वाली बात तो भूल गए, दूसरी अच्छी लगने लगी हमें, तो वो भी लिखते गए, और वो लिख के वैसा वैसा करते गए, हम जीते गए। प्राणायाम करना भी शुरू कर दिया, योगाभ्यास भी शुरू कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि आपके विरोधी बनने के लिए सुनना शुरू किया था और आपके भक्त बन करके यहाँ आ गए। सुन सुन के ये नतीजा हुआ। तो उस व्यक्ति को बदल दिया ना महाराज जी ने। तो आप जो कह रहे हो कि भाई ऐसे लोगों को तो बदलना ही चाहिए हमें, तो बदलने के लिए पहले अपने को बदलो फिर उनको बदलो, तरीका वही है। बाकी तो फिर ये झगड़े तो हो ही रहे हैं, फसाद, वो उसको कहते हैं, वो उसको कहते हैं। तो सारे धर्मों के झगड़े इसीलिए तो हो रहे हैं आज, क्योंकि प्रत्येक धर्म वाला या संप्रदाय वाला अपने अपने गुरु की बात को सुन के झगड़ा करने को तो तैयार है। 1 घंटा 2 घंटा, या सोशल मीडिया पे करना पड़े तो 5 घंटा, 5 दिन, 50 दिन, वो टाइम देने को तैयार है वो व्यक्ति झगड़ने के लिए कि हमारे ही गुरु ठीक थे, हमारा ही धर्म ठीक है। पर वो 50 घंटे जो उन्होंने कहा था वैसा खुद करने को तैयार नहीं है। जो उन्होंने कहा था कि भाई 1 घंटा ध्यान करना, तो वो 1 मिनट भी ध्यान करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था कि दीन दुखियों की सेवा करना,
तो ये सेवा करने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा हो, सब अपने अपने गुरु के जो उपदेश हैं उनको ज़्यादा जीने के लिए अभ्यास शुरू कर दें तो झगड़े खत्म हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी महापुरुष ने, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय का रहा हो, किसी ना किसी छोटे सत्य को तो उसने टच किया ही है ना। तो वो व्यक्ति कभी भी झगड़े की या वैर विरोध की बात नहीं कर सकता है, पर उनके नाम पे उनके शिष्य खूब करते हैं झगड़ा, क्योंकि वो खुद उन शिक्षाओं को फॉलो नहीं करते हैं। तो बदलने का तो एक ही तरीका है जिसमें महाराज जी लगे हैं, अपना काम करते जाओ, ये है बदलने का तरीका। इधर उधर उलझो मत। आप क्यों किसी का मुंह बंद करना चाहते हो? जो सत्य है उसको आप सामने लाके रख दो ना। सूरज निकल गया तो अब 1000 लोग कहते रहे नहीं हम नहीं मानते, अंधकार ही है, हम तो ऐसा मानेंगे, तो उनकी बात को सुनेगा कौन? जब सूरज निकल आया, ये अपने आप में ही प्रूफ है ना। तो उनको हराने के लिए हमें अपने गुरु की जो शिक्षाएं हैं उसको फॉलो करने वालों का एक बड़ा समूह तैयार करना चाहिए। तो हमारी शक्तियां इतनी बढ़ जाएं तो दूसरा अपने आप ही हल्का हो जाएगा। अब ये बात तो समझ में आती है सबको कि हमारी शक्तियां इतनी बढ़ जाएं कि दूसरे हल्के पड़ जाएं, पर वो शक्तियां किस रूप में बढ़ें, यहां गड़बड़ होती है। उनको लगता है कि जितने ज्यादा अनुयायी बना लेंगे, जितने लोगों को अपने आश्रम में ले आएंगे, जितना हमारे पास एक बड़ा ग्रुप होगा, भीड़ होगी, तो उतने हम आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है। बढ़ाने का मतलब है यदि आपके पास 5 व्यक्ति भी, हमारे 5 सन्यासी भी महाराज जी जैसे बन गए तो 5 लाख से ज्यादा भारी पड़ेंगे फिर। और पूरा एक ग्रुप है 5 लाख लोगों का और उसमें जीने वाला एक भी नहीं है उनकी तरह से, तो फिर ये ज्यादा रक्षा नहीं कर पाएगा। भीड़ बढ़ाने मात्र से कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं। कुछ लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं, वे अपनी भीड़ बढ़ा लो। तो भीड़ बढ़ा के आप कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि हम हावी हो गए, लेकिन जब तक आपकी जड़ें सत्य में, धर्म में, चरित्र में जमी हुई नहीं है ना, 1 मिनट में उखड़ भी जाओगे। आंधी आती है तो कितने ही आप ऐसे ऊपर ऊपर आपने वो फूल लगाए रेत के अंदर, एक ही झोंका उखाड़ देगा सारों को। और वट वृक्ष की तरह जड़ जमाने में टाइम लगता है, उसको कोई भी झोंका उखाड़ नहीं पाएगा। इसलिए भीड़ देखने में अच्छी लगती है, लेकिन यदि उसमें दम नहीं है तो वो ज्यादा आगे नहीं, उससे नहीं फैलता है। कोई भी धर्म, कोई भी सत्य यदि फैलता है तो उसके पीछे तप और त्याग होता है, तो उसका विस्तार होता है। आज पतंजलि का जो विस्तार है ना, उसके पीछे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का प्रतिपल का तप और पुरुषार्थ है, उसके बिना नहीं हो सकता है। अब महाराज जी अकेले एक तरफ हैं और यहाँ पतंजलि में रहने वाले जो लोग हैं, अभी 15,000 तो इधर के हो गए, 15,000 ही पदार्था में है, तो 30,000 लोग तो यहाँ हैं। बाहर के जो संस्थान है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ के 30,000 एक तरफ और एक अकेले महाराज जी एक तरफ, तो इनमें भारी कौन सा पड़ेगा? 30,000 लोग बोलेंगे वो बात ज्यादा लोग सुनेंगे कि महाराज जी बोलेंगे उसको ज्यादा सुनेंगे? महाराज जी वाले में ज्यादा बल होगा, क्योंकि उसके पीछे उनका एक एक पल का तप है, त्याग है, सत्य का आश्रय है। ऐसे थोड़ी किताबों में से इधर उधर से टीप के पढ़ के और फिर उन्होंने बोल दिया इस रोग में ये दवा ले लो, ऐसा नहीं है। उसके लिए उन्होंने ठोस तप किए हैं। एक दिव्य मेधा में एक दिव्य शक्ति ने जो उनको प्रेरणा दी, तो पहले तो उस दिव्य प्रेरणा को पाने के लिए उसका पात्र बनना, तो ये कितना तपनिष्ठ है ना। और फिर उसको साइंस की दृष्टि से उसको रिसर्च करके सबके सामने प्रमाणित करना, तो अब उस व्यक्ति को कोई उखाड़ नहीं सकता है। अब वो बड़े निश्चिंत है।
और जो दूसरे के बल पे खड़ा हुआ है उसको कभी भी धक्का मार के कोई भी गिरा सकता है। तो ये जो स्टैंड करने वाली बात है ना कि भाई मैं नहीं चाहता मेरे गुरु की बात को कोई अन्यथा ले, मैं चाहता हूं कि वो बात सत्य है तो सब सत्य माने, ऐसा जो आपका भाव है, तो उसके लिए फिर आपको अपने तप और पुरुषार्थ से जम के खड़ा होना पड़ेगा। कितने भी लोग आपको उखाड़ना चाहे उखाड़ नहीं पाएंगे यदि आपकी बात में दम है तो, और नहीं तो आपको उखाड़ देंगे, महाराज जी को नहीं उखाड़ पाएंगे। तो ऐसे अपने को प्रयास करना है। तो चलो आज तो प्रश्नोत्तर में ही हो गया समय, तो कोई बात नहीं है, ये भी एक सत्संग ही है। तो 53वां सर्ग फिर हम कल पढ़ेंगे, आज यही विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर